हेलो हाय एवरीबॉडी, आई होप आप लोग सब ठीक हैं। तो आज एक धमाकेदार टॉपिक ले आए हैं आपके लिए, जिसको मैं सी प्लस का भाषा कहता हूँ, जो कि है एरेस। तो एरेस की आज बात करेंगे। मेमोरीज में किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से उनको एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है, उनके सारे ऑपरेशंस देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें। तो कोशिश ये है कि इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो आ जाइए इस वीडियो के अंदर एंड लेट्स गेट इट स्टार्टेड। सो आ जाइए वीडियो के अंदर एंड आज की वीडियो में हम लोग एरेज देखने वाले हैं एंड लेट्स जस्ट लुक इनटू दिस एंड हाउ लेट्स जस्ट सी हाउ द थिंग्स वर्क। तो एरे को किस तरीके से लिखा जाता है। ओके ठीक है, एरेज का एक बार सिंटेक्स लिख लेते हैं, एरेज किस तरीके से लिखे जाते हैं। सो वही हमारा like what first we have to mention the data type कि किस तरीके का डेटा टाइप हम लोग यूज कर रहे हैं, किस तरीके का एरे बना रहे हैं। तो एरेज को आप इस तरीके से समझिए कि दिस इज जस्ट लाइक अ कंटेनर। आप किचन में जाते हैं, आप बहुत सारे कंटेनर्स देखते हो, वहाँ पे किसी में दाल पड़ी है, किसी में चने पड़े हैं एंड बहुत सारे कंटेनर्स आपको दिख जाएंगे, राइस पड़े हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए कि आप जब एक कंटेनर यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें एक ही चीज रख रहे हो। ऐसा नहीं हो रहा कि आप राइस के अंदर दाल डाल रहे हो या चने डाल रहे हो, मिक्स नहीं कर रहे हो, आप अलग अलग चीजें रख रहे हो। सेम थिंग ओवर हियर। आप जब भी एक एरे क्रिएट करोगे, एरे के अंदर एक ही चीज रहेगी, या तो उसमें इंटीजर टाइप का डेटा रहेगा या स्ट्रिंग का या कैरेक्टर का। मिक्सअप नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो आप इसका एक सिंटेक्स देखिए। तो सिंटेक्स इस तरीके से रहता है, आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एरे लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं, आई जस्ट डिस्क्रिप्शन में एक फाइल डालिए, रूल्स अबाउट नेमिंग कन्वेंशन, वो मैंने अटैच कर दी है। ठीक है, तो इंट आप एरे शॉर्ट में लिख लेते हैं, फॉलोड बाय अ ब्रैकेट। ब्रैकेट लिख लेते हैं। ब्रैकेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ब्रैकेट के अंदर बेसिकली हम साइज बता सकते हैं एरे का, हमें किस साइज का डेटा स्टोर करना है। ठीक है, फिलहाल इसको एम्प्टी रखेंगे, अपने आप ही इन्फर कर लेगा जिस तरीके से हम डेटा रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डेटा डाल देते हैं 20, 30, 40 एंड 50। ये आपका एक एरे बन गया। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन एलिमेंट्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और हमें एक्सेस कैसे करना है, हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमें कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है। लेट्स जस्ट सी कि फर्स्ट एलिमेंट जब हम डालेंगे 1 डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि पहला एलिमेंट कौन सा है, 10 ही तो है। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, तो कौन सा एलिमेंट आना चाहिए। रन करने से पहले क्या कहते हो आप? 10 आना चाहिए क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 10 है। बट हियर इज अ कैच, जब भी आप 1 लिखेंगे तो आपको सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू मिलेगी। ओहो, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे एरेज होते हैं वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करते हैं। इंडेक्सिंग क्या होती है? तो आप जब भी एक फाइल बनाते हैं, नोटबुक बनाते हैं या कोई बुक देखते हैं, तो बुक के अंदर सबसे पहले इंडेक्स होता है। मोस्ट ऑफ द इंडेक्स जो स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3 एंड गोज ऑन। एरेज के अंदर क्या हो रहा है कि एरेज में जो हम लोग इंडेक्स बनाते हैं वो हम लोग 1 से ना यूज करके 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग भी कहते हैं इसको, कि जो 0 होगा वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा। जब आप इस तरीके से आउटपुट करने की कोशिश करेंगे तो आपको आपका फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, विच इज 10। आई होप दिस इज क्लियर। तो आपको यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चला है, विच इज इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट काफी बच्चों को दिक्कत आती है और उनको ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग समझ में नहीं आती। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड थिंग, आप चीज देखिए कि आप सिर्फ इंटीजर से नहीं बना सकते, आप बहुत भी तरीके हैं। आप स्ट्रिंग बना सकते हैं, आप बूल बना सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी तरीके का एरे बना सकते हैं। तो एरे को बनाने का तरीका यही है। ठीक है, इसको हम लोग स्टैटिक साइज भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने कोई साइज नहीं लिखा, ऑटोमेटिकली जितनी हमने वैल्यूज दी हैं उतनी वैल्यू से एक एरे बन जाएगा। अनदर वे इज दिस कि आप यहाँ पे डेटा भी डाल सकते हो, दिस इज द साइज। तो यहाँ पे हम लोग साइज डाल सकते हैं, हम बता सकते हैं कितने साइज का हमें डेटा एरे बनाना है। यहाँ पे अगर हमने 5 लिखा है तो 5
साइज का एक एरे बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कितने वैल्यूज हैं। तो दो वेरी फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, 0। हम इंडेक्सिंग से काउंट करेंगे, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। फिफ्थ एलिमेंट कोई है नहीं यहाँ पे, फिफ्थ एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम लोग फिफ्थ एलिमेंट को प्रिंट करने की कोशिश करें तो क्या आएगा, क्या लगता है? फिफ्थ एलिमेंट तो है ही नहीं यहाँ पे, फिफ्थ एलिमेंट तो नहीं है, राइट। तो आप फिफ्थ एलिमेंट को अगर प्रिंट कराने की कोशिश करोगे तो क्या आना चाहिए? हमारे पास तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो जब भी आप ऐसे एक एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, या तो 0 आ जाएगा या फिर कोई गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, कुछ कंपाइलर्स में 0x और गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, एक एड्रेस आ जाएगा, या फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि आप जब भी आउट ऑफ बाउंड जाएंगे तो आपको एक गार्बेज वैल्यू मिलेगी या 0 वैल्यू मिलेगी। सो आई होप दिस इज क्लियर कि आप जब भी आउट ऑफ बाउंड जाएंगे तो आपको एक गार्बेज वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट थिंग हम लोग देखना चाहते हैं कि आप अगर हमें एक एक एलिमेंट आउटपुट नहीं करना, हमें सारे एलिमेंट्स आप शो कर दीजिए कि आप एक ही बार में आप सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर दीजिए या उसकी आउटपुट ले लीजिए। तो ऐसी एक चीज़ या ऐसी कोई टेक्निक आपको याद आ रही है? हमें बार बार एक ही काम करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? तो हम यहाँ पे लूप्स यूज़ कर सकते हैं। तो आप लूप्स देखिए एक बार, कि लूप्स को हम आइट्रेटिंग भी कह सकते हैं, कि आप आइट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से हमने लूप बताया था फॉर, ठीक है, फॉर के अंदर हम कंडीशन आ सकते हैं एंड i इक्वल्स टू 0, i स्मॉलर देन, आप साइज बता दीजिए 5 बता दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और i प्लस प्लस कुछ ऐसा हमने लूप देखा था, जब हमने नेस्टिंग लूप भी देखा था, उससे पहले भी हमने एग्जांपल देखी थी, लूप सीखे थे। तो अब हम यहाँ पे क्या कैसे वैल्यूज को आउटपुट कर सकते हैं, वी कैन जस्ट आउटपुट लाइक दिस। ठीक है, आप एरे का नाम लिखिए। अब बहुत ही आप यहाँ पे क्या चीज डालें, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो चलो जब भी हमें आउटपुट कराने थे हम 0, 1 या 2 लिख रहे थे या 5 लिख रहे थे, है ना, और उस तरीके से हमारी वैल्यू आ रही थी। तो यहाँ पे लूप्स का फायदा क्या होता है यूज करने का, कि यहाँ पे जो हमारा i का वेरिएबल जो हम क्रिएट करते हैं वो मूव करता है, वो प्लस प्लस हो रहा है। जैसे हमने कंडीशन देखा i प्लस प्लस हो रहा है, तो पहले वो 0 होगा, नेक्स्ट कंडीशन में वो 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा चेंजिंग वेरिएबल है वो है i। तो यहाँ पे भी हम लोग जो ब्रैकेट्स के अंदर है i लिखेंगे, एंड i लिखने के बाद वो अपने आप ही वैल्यू जो है आउटपुट करता रहेगा। आपको i की वैल्यू चेंज होती रहेगी, पहले आपको 0 की वैल्यू, फिर 1 की वैल्यू, फिर 2 की वैल्यू, फिर 3, 4, जितना भी आप साइज होगे तब तक वो चलता रहेगा, और इस तरीके से हमारी जो आउटपुट है वो आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आउटपुट की वैल्यू आउटपुट आ गई है, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे स्पेस ऐड कर देंगे जस्ट लाइक दिस, एंड वी आर गुड टू गो, एंड यू सी द स्पेस। एलिमेंट्स प्रॉपर्ली आपको दिख रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50। दिस इज अनदर वे। एक और तरीका दिखाता हूँ किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन यूज ए वेरिएबल कॉल्ड लेंथ। ठीक है, लेंथ को एक बार देख लेते हैं। तो लेंथ को आप एक वेरिएबल क्रिएट कीजिए, इंट लेंथ इक्वल्स टू, एक हमारे पास वेरिएबल था साइज ऑफ, वी कैन जस्ट से एरे डिवाइडेड बाय size of array element 0। just bear with me, तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हमें एरे चाहिए, हमें एरे का लेंथ चाहिए कितना, हम यहाँ पे तो मैन्युअली हमने देख लिया था 5 दे रखा है, हो सकता है हमें एरे का साइज ना पता हो, लेकिन जब हम नेम के थ्रू हम लोग उसका जो साइज है वो निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं, और हम यहाँ 5 की जगह हम वी कैन जस्ट टाइप लेंथ। तो इस तरीके से भी हम लोग एक एरे क्रिएट कर सकते हैं और एरे को आउटपुट करवा सकते हैं। ठीक है, जस्ट वेट फॉर इट एंड इट विल वर्क। एक और तरीका बताता हूँ, अगर आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो इसमें हम लोग ने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट एक वेरिएबल क्रिएट किया है विच इज लेंथ। कुछ भी नाम दे सकते हो, LENGTH भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। कन्वेंशन की जो फाइल है वो मैं आप अटैच करूंगा वीडियो के साथ, आप उसको देख सकते हैं। साइज ऑफ हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि करता क्या है, वो साइज ऑफ एरे निकालता है। ठीक है, नॉर्मली जो इंटीजर के एरेज बनते हैं, ठीक है, वो 4 साइज के होते हैं। ठीक है, मतलब 4 साइज के बाद इट वर्क्स। ठीक है, एंड जितना भी टोटल साइज होगा एरे के अंदर, जितने भी एलिमेंट है सबको ऐड करेगा, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ जो एक एलिमेंट है। ठीक है,
अब यहाँ पे तो चलो हमें पता लगा कि जो हमारा इंटीजर होता है वो 4 बाइट्स का होता है, ठीक है। कैरेक्टर होगा तो 1 का हो जाएगा, ठीक है। डबल है तो और कुछ वैल्यू। तो उस तरीके से हम लोग, हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट यहाँ पे पूरे एरे का लिखना है, एरे को लिखना है एंड डिवाइड बाय एक एलिमेंट का जो भी साइज होगा उससे आपके पास उसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। एंड देन यू कैन जस्ट यूज दैट इनटू योर लूप। अगर आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, जस्ट लुक इनटू द नेक्स्ट वन, जो कि थोड़ा सा आपको काफी इजी लगेगा, ठीक है। उसमें कुछ नहीं करना आपको, वी कैन जस्ट डू लाइक दिस फॉर int x, we can just do just like this and we can just name the array and हम लोग यहाँ पे see out कर सकते हैं x and this will work। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा आइट्रेशन यूज करनी है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। सभी का काम एक ही है कि हम आइट्रेट कर रहे हैं एरे के ऊपर और उसके एलिमेंट्स को हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, बाकी हमने आइट्रेशन तो देख ली है एंड ऑल वी हैव टू सी नाउ इज, हमने बात की थी ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं हम एरेस के ऊपर। तो काफी सारे ऑपरेशंस हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। वन सच ऑपरेशन इज ऐड अ वैल्यू। आपको कोई वैल्यू ऐड करनी है, आप ऐड कर सकते हो। उसके लिए मुझे इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 6 कर देते हैं इसको। अब इसमें 0 1 2 3 की वैल्यू है, 4 तक है वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू में ऐड करनी है तो हम यहाँ पे एक वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। नाम लिखेंगे एरे का एंड इसकी जो वैल्यू है 5th वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं। उसमें हम कोई वैल्यू दे सकते हैं, लेट इट बी 100, ठीक है। एंड इस तरीके से हम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं एरे के अंदर, और जो वैल्यू होगी वो एंड में ऐड होगी या उस इंडेक्स पे ऐड हो जाएगी। आप जब भी इसको रन करेंगे यू विल गेट अनदर वैल्यू विच इज 100, ठीक है। आपको नेक्स्ट थिंग इज कि आपको कोई वैल्यू अगर रिप्लेस करनी है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल अब आपको रिप्लेस कैसे करनी है, रिप्लेस इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, एडिंग अ वैल्यू इन एरे, ठीक है। नेक्स्ट इज हमें कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है। रिप्लेस कैसे करेंगे, तो सारी चीजें हमने बताया था कि इंडेक्स बेस्ड होती हैं। तो अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट देखिए विच इज 20, अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट पे वैल्यू चेंज करनी है, आप यहाँ पे जस्ट 200 डाल दीजिए एंड जो आपकी वैल्यू है वो आपकी रिप्लेस हो जाएगी। आप रन करेंगे तो सेकंड वैल्यू पे आपको, फर्स्ट वैल्यू पे आपको 200 मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप वैल्यूज को रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर, इसके ऑपरेशंस क्लियर हैं, आइट्रेशन इज क्लियर। सो आज की वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी एंड हमने इस वीडियो में एरेज को देखा, एरेज किस तरीके से वर्क करते हैं, उसका सिंटेक्स देखा, उसके हमने आइट्रेशन देखी, किस तरीके से एक लूप यूज करके हम आइट्रेट कर सकते हैं एंड हमने ये भी देखा किस तरीके से उसके अंदर ऑपरेशंस लगा सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास 2D 3D एरेज भी होते हैं, उसको फिर कभी देखेंगे। फिलहाल आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर दीजिए अगर आप नए हैं। डू सब्सक्राइब। That's about today and see you in the next video.